देश में इस प्रकार के हालात हो गए हैं कि एक कम्युनिटी विशेष के प्रति लोगों की क्या सोच है, कितनी नफ़रत भरी हुई है, ये हर आए दिन देखने को मिलता है। कभी संसद में बैठे एमपी मुस्लिमों के प्रति ज़हर उगलते हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। हाल ही में 8 दिसंबर 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव ने मुस्लिमों के प्रति विवादित बयान दिया है। ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, जो मैं यहाँ नहीं बोल सकती। उनका कहना है कि ये देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। ये जो अल्पसंख्यक है, ये देश के लिए घातक है, आतंकवादी है और बहुत सारे ऐसे-ऐसे वर्ड यूज़ किए जो एक जज से तो उम्मीद नहीं की जा सकती। जिस व्यक्ति के कंधे पर न्याय की ज़िम्मेदारी दी गई है, वो ऐसी सोच रखता है तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि ये इंसान निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करेगा। ज़हर इतनी फैल गई है कि आम और सामान्य लोग भी इससे अछूते नहीं। कुछ दिन पहले आप सभी लोगों ने एक वीडियो देखी होगी हिमाचल प्रदेश की, जहाँ पर एक महिला कश्मीरी मुस्लिमों के साथ कैसा व्यवहार कर रही थी, उसमें वो साफ दिखाई दे रहा था। उनका कहना था कि तुम्हें अपनी राष्ट्रीयता साबित करने के लिए जय श्री राम का नारा लगाना पड़ेगा। उनका कहना था कि आप हमारे यहाँ सामान नहीं बेचोगे, आप यहाँ से चले जाओ। उन्होंने लोगों से भी यह आह्वान किया कि आप इन लोगों का सामान नहीं खरीदो, इनका बहिष्कार करो। ऐसे लोगों को मैं ये बता दूं कि देश हमारे संविधान से चलता है और संविधान हमें कहीं भी आने और जाने की इजाज़त देता है, किसी भी धर्म को मानने की इजाज़त देता है, कोई भी कार्य करने की इजाज़त देता है। इन नफरती मानसिकता के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि देश इनके हिसाब से नहीं, इनके नफरती मानसिकता के हिसाब से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। ये नफरत के बीज राजनेता अपने कुछ चंद फायदे के लिए बोए हैं। इससे सामान्य लोगों का 1% भी भला नहीं है। इसका भला सिर्फ और सिर्फ राजनेता को होता है और जनसाधारण के बच्चे दंगों में मारे जाते हैं, जैसे कि संभल में और बहराइच में हुआ। अगर हम और आप इस नफरती रूपी पौधे को उखाड़ के नहीं फेंका तो ये एक दिन बहुत ही विराट वृक्ष का रूप ले लेगा और आगे भी इसका फायदा इन्हीं राजनेताओं के बच्चों को होगा और हमारे बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा और इसका मलाई सिर्फ इनकी ही पीढ़ियां आगे तक लेती रहेंगी। मैं कैसे मानूं कि ये नफरती राजनेता अगर किसी कम्युनिटी के विरोधी हैं तो दूसरे के हितैषी हैं। अगर हितैषी होते तो मध्य प्रदेश के आदिवासी के ऊपर पेशाब नहीं करते। ये इनकी मानसिकता को दर्शाती है कि एक समाज के दबे व्यक्ति के लिए इनकी क्या सोच है। अगर हितैषी होते तो एक दलित को घोड़ी चढ़ने के ऊपर पत्थर नहीं मारते। अगर हितैषी होते तो किसी भी बच्चियों का बलात्कार नहीं होता। अगर हितैषी होते तो न्याय, समानता और सौहार्द की बात करते, बांटने और काटने की नहीं। आपको और हमें ये समझने की जरूरत है कि इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और उसके बाद भी ये उन्हें सत्ता संभालने के लिए उनको तैयार करते हैं और हमारे और आपके बच्चों को धर्म बचाने के लिए दंगों में भेजते हैं और वहां पर अगर उनकी जान भी जाती है तो ये आपकी सूद भी लेने नहीं आते। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी जान जाने से। आपके और हमारे बीच में नफरत इसीलिए ही फैलाया जाता है ताकि इनको फायदा हो सके और ये सुकून से इनकी पीढ़ियां आगे तक मौज करती रहे। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बच्चे अशिक्षित हैं। इसीलिए हमें और आपको इनकी मानसिकता को समझने की जरूरत है। कोई भी कम्युनिटी गलत नहीं होती। गलत कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कम्युनिटी नहीं हो सकती, कोई धर्म नहीं हो सकता। गलत मानसिकता हो सकती है किसी पर्टिकुलर इंसान की, समस्त धार्मिक, समस्त कम्युनिटी की नहीं। हमें धर्म के नाम पे बंटने के बजाय इनसे हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की बात करनी चाहिए। हमें इन्हें वोट ही इसी नाम पर देना चाहिए कि क्या हमारे बच्चों को शिक्षा दोगे, क्या हमारे क्षेत्र का विकास करोगे। धर्म हमारा आपसी मामला है, हमें इसे अब खुद ही देख लेंगे।